हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? कैसे हो सब बच्चे? शुभम सर पढ़ाते थे। ओके, कैसे हो सब बच्चे? बढ़िया। चलिए, पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था मैंने आपको? पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था याद है? किस किस को याद है? किस किस को याद है क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? द्विघात बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों में संबंध पढ़ाया था मैंने पिछली क्लास में, है ना? क्या पढ़ा था हमने? द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध हमने सीखा था, जिसमें हमने क्या सीखा था? अगर दो शून्यक हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? किसी बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए, जहां ए 0 के बराबर नहीं है। बताओ अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? जल्दी से याद होना चाहिए सबको ये। नहीं, चार्ट में लिखो, चार्ट में। आज ज्यादा बच्चे हैं, चार्ट में लिखो, चार्ट में लिखो। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? किसी को नहीं पता? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए 0 के बराबर नहीं है। तो शून्यकों का योग, अगर दो शून्यक है अल्फा और बीटा, शून्यकों का योग किसके बराबर होगा? देखो क्या लिख रहे हो, 0 के बराबर होगा। हद है। शून्यकों का योग किसके बराबर होगा अगर दो शून्यक है अल्फा और बीटा? माइनस बी बटे ए। सिर्फ एक ही बच्चे को पता है पूरी क्लास में, बाकियों को नहीं पता? पिछली क्लास में कितनी डिटेल में पढ़ा बेटा? पता है माइनस बी मैम। बटे ए, याद आया कुछ? और गुणनफल किसके बराबर यस होगा? मैम। अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर होगा? सी बटे। मैम सिखाई। याद है सबको? यस मैम। जल्दी यस से मैम। यस और नो, पक्का? अल्फा प्लस यस बीटा मैम। किसके बराबर होगा? यस अल्फा मैम। गुणा बीटा। जल्दी से बताओ, अगर आपको एक बहुपद दिया गया है 2x² माइनस 3x प्लस 4, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? अल्फा गुणा बीटा कितना तीन होगा? बटे जल्दी दो से। मैम। -3/2। जल्दी से चार्ट मैम में लिखो, अल्फा चार्ट प्लस में। बीटा बराबर में 3/2 और चार्ट में अल्फा लिखो, बीटे सी। चार्ट में लिखो। मैम अच्छा, -3/2 आपको बोला गया है, माइनस बी बटे, तो बेटा माइनस की जगह माइनस रहेगा, लेकिन बी का मान -3 है, तो -3 माइनस गुणा माइनस कितना हो जाता है? प्लस। तो आंसर 3/2 आना चाहिए, ना कि -3/2। अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा, यस मैम। बताओ कितना होगा अल्फा गुणा बीटा? 2 मैम। 4, मतलब सी ए। तो 4/2। 4/2 2। समझ में आई बात की नहीं? यस मैम। सभी बच्चों को? यस मैम। चलो, फिर उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि द्विघात समीकरण, किसी भी द्विघात, अगर हमें शून्यकों का योग और गुणनफल पता हो तो द्विघात समीकरण निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? k गुणा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। और अगर आपको बहुपद निकालना हो, आप क्या करोगे? k गुणा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा शून्य माइनस माइनस शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा गुणा बीटा। ऐसे हमारे पास बहुपद बन जाता है। तो अगर आपको दिया गया है, मान लो क्वेश्चन में, कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है 4, अल्फा गुणा बीटा बराबर है 3, मतलब शून्यकों का योग 4 दिया गया है, गुणनफल 3 दिया गया है। जल्दी से बहुपद बनाओ, क्या बनेगा? बहुपद बनाइए, क्या बनेगा? मुझे सबके माइक ऑफ करने पड़ेंगे, आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, माइक ऑन रखते हो पूरी क्लास में, फिर पूरी क्लास उससे डिस्टर्ब होती है। चलो जल्दी बहुपद चार्ट में लिखो, चार्ट में आंसर्स आने चाहिए सबके।
मैम एक्स स्क्वायर माइनस चार्ट 4 में बेटा मैंने क्या बोला, मैंने चार्ट में बोला है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3। अच्छा, और कोई, और कोई? एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3। सिर्फ 40 में से 2 बच्चे ऐसे जो लिख रहे हैं जिनको पता है, फिर मैं पोल क्वेश्चन कराऊंगी आप लोग नहीं कर पाओगे। पूरी क्लास में 2 ही बच्चे ऐसे हैं जो लिख रहे हैं। एक्स स्क्वायर की के की जगह के, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है 4, 4 गुणा एस, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणा बीटा 3 दिया गया है। अब आपके पास आधार में यहाँ पर सभी का हर एक है, तो आप के का मान भी एक ही लोगे, तो आप सिंपल बहुपद को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3। तो ये आपका बहुपद बन गया। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। अब अगर यही क्वेश्चन मैं आपको इस तरह से दे दूं कि बहुपद, ये जो शून्यकों का योग -3 है और शून्यकों का गुणनफल 4 है, तो अब क्या बहुपद बनेगा? क्या बनेगा बहुपद? जल्दी से चार्ट में लिखो। इस बार -3 है और 4 है। बेटा एक्स कहाँ चला गया? खाली 3 लिखा है आपने, एक्स कहाँ गया? 4 कैसे आ गया? 4 कैसे आ गया? योग तो 3 दिया, -3 दिया गया है। वेरी गुड। एक्स स्क्वायर माइनस की जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या, -3 गुणा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा की जगह 4 आ जाएगा। ठीक है, अब गलती से हो गया, कोई बात नहीं। आपको पता है हर में एक है, तो आप के का मान एक ही लोगे, लेकिन माइनस गुणा माइनस अब प्लस हो जाएगा, 3x+4 ये हमारा क्या बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा। कितने बच्चों को क्लियर है ये बात? मैक्स भूल जाते हैं। बताओ, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, यस क्वेश्चन मैम। करा लूं। अब क्वेश्चन यस कराऊंगी मैम। बहुत सारे। ठीक है, तो सभी बच्चे रेडी हो? पोल में आज कोशिश यस करेंगे मैम। कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे आंसर करें। बताओ कौन कौन बच्चा पोल में आंसर करेगा? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, कौन कौन पोल में आंसर करेगा? 17 बच्चों के हैंड रेज हुए हैं, 19, 20, 21, सभी के हैंड रेज होने चाहिए जल्दी जल्दी से। 25 बच्चे, तो 50 में से केवल 25 बच्चे आंसर करेंगे पोल में। 26 बच्चे, बाकी बच्चे किधर हैं, क्लास में प्रेजेंट नहीं है? 28 बच्चे, 29। सब हैंड रेज रखो अपना, कौन कौन पोल में आंसर करेगा। सिर्फ पूरी क्लास में 28 बच्चे, बाकी बच्चे उनकी एब्सेंट मार्क करनी है, क्या करें, एब्सेंट लगा दे उनकी। हाँ, तो सभी ने आंसर करना है। ठीक है, चलिए अब मैं पोल के क्वेश्चंस पूछूंगी। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से कोशिश करेंगे आंसर करने की। क्वेश्चन क्या है, अगर द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 2 है, मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, 2, शून्यकों का गुणनफल 7 है, मतलब अल्फा गुणा बीटा कितना दिया गया है, 7, तो आपको द्विघात बहुपद निकालना है। जल्दी से करेंगे सब बच्चे? कर दिया मैम। कर दिया, वेरी गुड। सिर्फ आपको ये क्वेश्चन ताकि पूरी क्लास कर पाए 1 मिनट का टाइम दे देते हैं। 1 मिनट वैसे बहुत ज्यादा है, ये तो 10 सेकेंड में होने वाला क्वेश्चन है ना बच्चों? शाबाश, सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखो कर दिया मैम। लास्ट के 30 सेकेंड। कर दिया जी। 28 बच्चों ने आंसर किया है पूरी क्लास में से। हो गया मैम। हो गया मैम। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बताऊं अभी क्या हाल चाल?
आंसर कर दिया? हैंड रेज करो किस किसने आंसर किया है। हैंड रेज करो किस किसने आंसर कर दिया है। तो क्लास में टाइम वैसे पूरा हो गया है। मुझे यहाँ पर सिर्फ 36 बच्चों के आंसर नजर आ रहे हैं, सिर्फ 36 बच्चों के आंसर। चलिए, इसका मतलब बाकी के बच्चे क्लास में सिर्फ गूगल मीट ऑन करके रखा हुआ है उन्होंने, है ना, उनकी हम एब्सेंट मार्क कर देंगे। चलिए, अब बेटा ज्यादातर बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है ना, ज्यादातर बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है। अभी अभी मैंने आपको सिखाया है कि कैसे बनाते हैं बहुपद। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस आता है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्या आता है? शून्यकों का योग। माइनस के बाद क्या आएगा? शून्यकों का योग आएगा। ठीक है, माइनस लगेगा, उसकी गुणा एक्स में होगी, फिर हम प्लस करेंगे गुणनफल। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पिछली क्लास में मैंने इतनी डिटेल में पढ़ाया था बट भूल गए। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, शून्यकों का योग कितना दिया गया है? 2 दिया गया है, उसकी गुणा एक्स में करोगे, गुणनफल कितना दिया गया है? 7 दिया गया है। नोट करो सब बच्चे, नोट। अच्छा, इंग्लिश में भी समझा देती हूँ, इंग्लिश में कर भी लिया समझा मैम देती हूँ नोट। बेटा, इंग्लिश में भी समझाती हूँ, कोई बात नहीं। आपको फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब आपको यहाँ पर शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है? 2 दिया। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है? 7 दिया गया है। सम 2 दिया गया है, प्रोडक्ट 7 दिया गया है। तो आप पॉलिनोमियल कैसे बनाओगे? पॉलिनोमियल बनाना आता है ना? आ गया समझ में बेटा? आ गया यस समझ में? मैम। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो सम ऑफ जीरोस होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा। बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो शून्यकों का क्या? गुणनफल। किसके बराबर होता है? अल्फा गुणा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब आप बहुपद कैसे बनाओगे? आपको बोला जाए कि पॉलिनोमियल बनाओ, कैसे बनाओगे पॉलिनोमियल? क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर में से माइनस करेंगे क्या? सम योग मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। बताओ, समझ आ गया इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी? यस यस मैम। क्लियर है सबको? एक और क्वेश्चन दूं? मैम। यस मैम। चलो, अभी ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब इसमें मैं बता देती हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ। शून्यकों का योग मतलब सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको 9 दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा आ आपको गया मैम। -1 दिया गया है। आपको क्या बनाना है? आपको पॉलिनोमियल बनाना है। जल्दी से पोल में सब बच्चे इसका आंसर करेंगे, मैं पोल ऑन कर देती हूँ। बोल ऑन कर दो मैम। जल्दी से आंसर करो, सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। हो गया कर दिया मैम। ठीक है, 1 मिनट से ज्यादा टाइम मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी, है ना। शाबाश, बिल्कुल सही करने की कोशिश करेंगे सब। मैम आंसर कर दिया। कर दिया, वेरी गुड। जल्दी से लास्ट के 40 सेकेंड्स। कर दिया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम।
टाइम अप हो गया मैम। पाँच। टाइम पूरा हो गया है, बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है, बाकी सब बच्चे जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से। 5 सेकेंड्स में और दे रही हूँ, जल्दी। 5 4, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सब बच्चे। बेटा बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हैं, एक तो गलत किया है काफी बच्चों ने, तो ध्यान से समझो जो मैं समझा रही हूँ, ठीक है। जल्दी सभी आंसर करो, क्लास में जितने भी बच्चे हैं सब आंसर करिए फटाफट। वेरी गुड। टाइम तो चल नहीं रहा मैम। आपका पोल ऑप्शन नहीं चल रहा है क्या? क्या हुआ? चलो अब हम चैट बॉक्स ऑन करते हैं, ठीक है। पोल में कर देती हूँ बंद। ओके, पोल मैंने बंद कर दिया बच्चों। अब बताइए सभी अपना अपना आंसर बताओ जल्दी से, क्या आंसर होगा? डी मैम। चैट में लिखो, चैट में लिखिए। चलो चैट में लिखेंगे सब बच्चे। ओके, अब यहाँ पर देखो कितने बच्चों ने 47 में से बस 27 बच्चों ने ये क्वेश्चन ठीक किया है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया बहुपद कैसे बनाते हो। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। अब देखो x² की जगह x² लिखा, माइनस की जगह माइनस लिखा, अल्फा प्लस बीटा की जगह 9 लिखा, प्लस की जगह प्लस लिखा, अल्फा गुणा बीटा की जगह माइनस लिखा। x² माइनस 9x माइनस 1, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था? डी सही होना चाहिए था ना। अब अगर हम देखें काफी बच्चों ने ऑप्शन बी किया है, बेटा बी तो होना ही नहीं चाहिए था। बी में तो बी के हिसाब से योग जो है, सम जो है वो -1 है, तो बी तो होना ही नहीं चाहिए था, है ना। तो आप लोग ध्यान से नहीं कर रहे हो। फॉर्मूला किस किस ने नोट किया है बताना जरा, फॉर्मूला किस किस ने नोट किया है बताओ? किया है सबने फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला है। तो प्लस माइनस का ध्यान रखो थोड़ा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है। हाँ अगला क्वेश्चन है, याद है फॉर्मूला? चलो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इसमें माइनस दिया है। अभी 1 मिनट रुको, 1 मिनट, अभी कोई भी पोल में आंसर नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं, आपको अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया इस बार? -5 दिया गया है, और अल्फा गुणा बीटा कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। चलिए पोल में आंसर करिए जल्दी से, और ध्यान से करेंगे बिल्कुल। कर दिया मैम। ओके कर दिया मैम। ओके मैम आंसर कर दिया। मैम पोल रिजल्ट नहीं दिखा रहा। बेटा ऑन कर दिया on। लास्ट के 30 सेकेंड, एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। ज्यादा गलत किया मैम आपके बाद। बेटा जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, आप लोग समझ नहीं रहे हो। हेलो हाँ जी मैम से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ? स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। चलो टाइम्स अप। अब मैं पोल बंद कर रही हूँ, जितने बच्चों ने करना था कर लिया। अब उसमें भी मैम आधे बच्चों ने गलत किया है, आधे बच्चों ने पूरी क्लास में ठीक किया है। बेटा माइक ऑफ रखोगे? मैं भी समझा रही हूँ ना, चैट में लिख दो जो लिखना है। माइक कोशिश करो कि ऑफ रखो, क्लास में आज ज्यादा बच्चे हैं ना इसलिए डिस्टरबेंस हो जाती है। फॉर्मूला क्या बताया था? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस
अल्फा गुणा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा की जगह -5 आना चाहिए था, मैम अल्फा और बीटा गुणा की में एक्स क्या? गुणा एक्स, अल्फा गुणा बीटा कितना है 3 है, प्रोडक्ट कितना है 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है प्लस मैम। प्लस 5x प्लस 3, ये होना चाहिए था कि नहीं? यस यस मैम। मैम। ऑप्शन डी होना चाहिए था या नहीं? अब Yes, आधी yes, से ma'am. ज्यादा क्लास ये क्वेश्चन गलत कर रही है बेटा, आधी से ज्यादा क्लास। अच्छी बात नहीं है बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। आप लोगों का ठीक था, बट आधी से ज्यादा क्लास इस क्वेश्चन को गलत कर रही है। आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया है, फॉर्मूला अच्छे से नोट करो, उसके बाद आंसर करो, है ना? क्या हुआ बच्चों, क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी आपकी? नो अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शंस लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को पोल में क्वेश्चन पूछूंगी, सभी बच्चे वो आंसर करेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके ओके। सो आपको अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 5, अल्फा गुणा बीटा प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल दिया गया है 3। अब आपने क्या चुनना है, आपने सेलेक्ट करना है क्या, सही वाला ऑप्शन। बहुपद क्या होगा, पॉलिनोमियल क्या होगा? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे पोल में, सही आंसर करेंगे। और अब प्लस माइनस में बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब प्लस माइनस में कोई गड़बड़ नहीं। क्या मैम? पोल रिजल्ट थोड़ी देर के ना बाद शो होता है, कर ठीक है? मैम। पोल रिजल्ट थोड़ी देर के बाद शो होता है। वेरी गुड। तो प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए आंसर करना है, 1 ही मिनट का टाइम मिलेगा, जल्दी से आंसर करेंगे सब बच्चे। मैम वेरी गुड। मैम आप क्या कुछ गलत कर दिया मैम? बेटा सब एक साथ माइक ऑन करके बोलते हो ना, फिर मुझे समझ नहीं आता है। मैम मैं ऐसे कह रही हूँ, जब आप बोल देती हो ना तो माइक बंद कर दिया करो। ठीक है, चलिए लास्ट के 30 सेकेंड, जल्दी से आंसर कर दो, पूरी क्लास का आंसर आ जाना चाहिए। डन मैम। चलो लास्ट के 10 सेकेंड। 5 4 3 2 एंड 1। देखो 60 में से सिर्फ 43 बच्चों ने आंसर किया, इसका मतलब बाकी बच्चे बस अटेंडेंस लगाने के लिए आए, तो अटेंडेंस तो नहीं मिलेगी पोल में खाली आंसर करने से, पोल में आंसर ना करने पर अटेंडेंस तो नहीं मिलेगी। तो अभी भी 11-12 बच्चों ने गलत किया है, 11-12 बच्चों ने अभी भी गलत किया है। आपको फॉर्मूला क्या बताया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा, ठीक है? सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है क्वेश्चन में? 5 दिया गया है। आप एक्स के साथ गुणा करोगे, अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 दिया गया है। ऑप्शन सही होना चाहिए था, ऑप्शन ए ऑप्शन सही होना चाहिए था। समझे बात को या नहीं? अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइक बेटा ऑफ रखो ना अपना, सब एक साथ बोलने लगोगी तो कैसे समझ में आएगा? बताया ना मैंने, आज क्लास में ज्यादा बच्चे, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो, है ना? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योग, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बात समझे या नहीं? यस मैम। ठीक है, अब यही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है। ये क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। जल्दी से आंसर करो इसका। पोल ऑन कर दो। कर दिया बेटा, पोल ऑन कर दिया। और इस बार मैंने चलो फॉर्मूला भी आपको दे दिया, आपके साथ में
अब तो पूरी क्लास ठीक कर देगी, अब तो हो पूरी गया क्लास मैम। के बच्चे ठीक करेंगे। डन मैम। कर दिया मैम। चलो शाबाश, जल्दी से सब बच्चे आंसर करेंगे। फॉर्मूला सामने होने के बाद भी 5, 6, 7 बच्चों ने गलत किया है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए पोल बंद कर देती हूँ अब मैं। अभी भी कितने बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने अभी भी गलत किया है। बेटा फॉर्मूला आपके सामने है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 रखो, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखना है, 3 रखना है, एक्स की जगह एक्स रखना है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणा बीटा की जगह 5 रखना है ना। आप में से आधे जो दूसरे बैच वाले बच्चे हैं वो तो ये टॉपिक पढ़ भी चुके हैं, उसके बाद आप इतना गलत कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है ना, ऑप्शन डी सही है। बात को समझे कि नहीं? यस मैम। पक्का सभी बच्चे? हाँ मैम। यस और नो? यस मैम। चलो अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को और देती हूँ। ठीक है, अब देखती हूँ कितने बच्चे सही करते हैं। अब तो एटलीस्ट सब बच्चे सही करोगे। 1 मिनट का टाइम देती हूँ और इस बार तो मैंने फॉर्मूला, इस बार तो मैंने ऑप्शंस भी कंफ्यूज करने वाले रखे हो हैं। गया मैम। सभी ये जल्दी से आंसर करो। बेटा हैंड रेज कर दिया करो, आपको माइक ऑन करके बोलने की जरूरत नहीं है, आप हैंड रेज कर दिया करो। शाबाश, जल्दी से बाकी सब बच्चे भी आंसर करो। वेरी गुड वेरी गुड, इस तरह देखभाल के आंसर करो ना। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या भरा जाएगा वो वैल्यू भरो, अल्फा गुणा बीटा की जगह क्या भरा जाएगा वो वाला मान भरो। चलो लास्ट के 20 सेकेंड, 30 बच्चों ने आंसर कर दिया है। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। सिर्फ 34 बच्चों ने आंसर किया है। 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ, चलो 10 सेकेंड्स दिए और 10 सेकेंड्स दिए और जल्दी से आंसर करो, जल्दी आंसर करो जल्दी। 3, 2 एंड 1 कर दिया सबने? अभी भी कितने देखो, 3, 4, 5, 6 बच्चों ने अभी भी गलत किया है ना, 6 बच्चों ने अभी भी गलत किया है। 40 में से 6 बच्चों ने गलत किया। ध्यान नहीं है आप लोगों का, है ना। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा आपको 8 दिया गया है, अल्फा गुणा बीटा आपको 3 दिया गया है, तो आपका बहुपद क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, तो कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, सिर्फ आपको सामने दिया गया है, आपको देखना है और आंसर लिखना है। बात समझे कि नहीं? यस और नो? सभी बच्चे समझ गए? एक और क्वेश्चन दूं आप? यस मैम। यस मैम। चलो अब ये क्वेश्चन, शायद ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग लगे, पहले क्वेश्चन ध्यान से देख लो। ठीक है, अभी मैंने चार्ट ऑफ कर दिया है। आपको अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग -4 दिया गया है, ओके, और अल्फा गुणा बीटा आपको -1 दिया गया है, और फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा।
कहाँ प्लस आना है, कहाँ माइनस आना है, ये चीज ध्यान से देखकर क्वेश्चन करना। समझ में आ गई बात? पोल ऑन कर देती हूँ अब मैं। एक से ज्यादा मिनट नहीं मिलेगा। Done, ma'am. वेरी गुड, बिल्कुल ध्यान से करोगे सोच समझ कर तो बिल्कुल सही होगा। शाबाश, कर दिया मैम। वेरी गुड। मैम इतनी इजी क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है ना कितने? यस मैम। बिल्कुल नहीं मैम। तो भी मैम बच्चे गलती कर रहे हैं। चलो लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 25 सेकेंड। चलो टाइम अप बेटा। 58, सिर्फ 58 बच्चे हैं, 35 बच्चे आंसर कर रहे हैं। 10 सेकेंड और दे रही हूँ। बोल दिया है मैंने, जो पोल में आंसर नहीं करते उनकी एब्सेंट मार्क होती है। आपको अगर लगता है कि सिर्फ गूगल मीट ऑन करके रख दोगे उससे आपकी प्रेजेंट लग जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपकी हो गया मैम। चीज रिकॉर्ड की जाती है। आप होमवर्क करते हो कि नहीं, आप पोल में आंसर करते हो कि नहीं, आप चैट में रिस्पॉन्स करते हो कि नहीं, आपकी एक एक चीज नोटिस की जाती है। रिकॉर्डिंग क्यों होती है आपको पता है ना? रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग इसीलिए होती है कौन पोल में आंसर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ना? तो अगर क्लास में प्रेजेंट हो तो सीरियसली प्रेजेंट रहो, है ना? अगर सिर्फ गूगल मीट ऑन करके रखा है उससे बस आपका नेट वेस्ट हो रहा है, आप कुछ सीख नहीं रहे हो। क्लास में आए हो तो सीख के जाओ। अब 40 में से 28 बच्चों ने ठीक किया है। अभी भी मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं समझ रहे हैं। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस की जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोस -4 दिया गया है। ठीक है, और अल्फा गुणा बीटा यानी के प्रोडक्ट यानी के शून्यकों का गुणनफल। अब आप इन्हें जब मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 4x, पर प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। Minus तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? C. ठीक है। ऑप्शन सी सही है। समझे बात को या नहीं? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, गड़बड़ मत करो। आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं, ध्यान से सुनना। आप जब दो चिन्ह लगातार आते हैं, आप चिन्हों की गुणा करते हो, माइनस की गुणा माइनस में करोगे क्या आएगा? Plus. प्लस आएगा। मतलब अगर दो चिन्ह माइनस के लगातार है तो आप प्लस बन जाएगा। अगर माइनस गुणा प्लस है तो Minus. माइनस। अगर प्लस गुणा माइनस है तो Minus. माइनस। बात को समझे? अब जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर देखो, माइनस और फिर -4, दो माइनस लगातार आ रहे थे तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया। फिर उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस गुणा माइनस एक आ रहा था तो प्लस गुणा माइनस माइनस एक हो गया। ठीक है, तो चिन्हों की आपस में गुणा करनी चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। अब इस क्वेश्चन में पहले मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ आपको। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, मतलब शून्यकों का योग -2 दिया है। अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल 3 दिया गया है। आपको पॉलिनोमियल निकालना है। जल्दी से देखिए क्वेश्चन और सॉल्व करिए। अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इसमें। बेटा Done, माइक ma'am. ऑफ क्यों नहीं रखते हो आप लोग? फिर मुझे परमानेंटली बंद करना पड़ेगा सबका माइक। नहीं, मैम फॉर्मूला लगा दो। चलिए जल्दी से 1 मिनट का टाइम देती हूँ मैं क्वेश्चन करने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तक तो सब बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, शाबाश।
चलो सभी आंसर करो। चलिए लास्ट के 20 सेकेंड। सिर्फ 52 में से 28 बच्चों ने ही आंसर किया है। लास्ट के 10 सेकेंड। सिर्फ 33 बच्चों ने आंसर किया और इस बार मैं बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगी, जिसने करना है कर दिया। चलो टाइम्स अप। बाकी आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, 1 मिनट बहुत होता है क्वेश्चन करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ देखना है और करना है। तो क्लास में आप इतने एक्टिव होने चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर तुरंत कर पाओ, है ना। तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, जिस टाइम में पूछा जा रहा है उतने में आंसर करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, उसकी गुणा एक्स में करेंगे और प्लस करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है? -2 दिया गया है ना। और अल्फा प्लस Yes, बीटा ma'am. कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर मैंने अभी अभी सिखाया था कि जब दो साइन लगातार आए, माइनस और माइनस साथ में आ रहे हैं, तो माइनस इंटू माइनस, माइनस गुणा माइनस प्लस 2x प्लस 3। कौन सा ऑप्शन सही? सी सही है। और अभी भी ये क्वेश्चन काफी बच्चों ने गलत किया है, काफी सारे बच्चों ने गलत किया है। बात समझ में आ गई? यस मैम। यस और नो? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको अल्फा प्लस बीटा -7 दिया है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणा बीटा -3 दिया गया है ना। क्वेश्चन कहाँ करना है? पोल में करना है। ध्यान से देखो और फिर सॉल्व करो। अल्फा प्लस बीटा -7 दिया है, अल्फा इंटू बीटा -3 दिया कर गया दिया है। मैम। हो गया मैम। ओके। ये सबसे आसान टॉपिक है, सबसे ज्यादा आसान। इसमें तो गलतियों के चांसेस बेटा रखना ही मत। और 1 मिनट से ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगी। अगर किसी को 1 मिनट से ज्यादा टाइम चाहिए तो माइक ऑन करके मांग लेना। बट 1 मिनट का टाइम बहुत है क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ देखते ही आंसर पता चल जाएगा इनमें। दस सेकंड लास्ट के। 10 9 8 7 6 मैम 5। अच्छा ठीक है, बिल्कुल आप ऐसे एक्स्ट्रा टाइम मांग सकते हो। चलो 20 सेकेंड एक्स्ट्रा दे दिए। 34 बच्चों ने आंसर किया है 54 में से, मतलब 20 बच्चे अभी भी कहीं छुप के बैठे हैं, आंसर नहीं कर रहे हैं। हो गया मैम। अब 5 सेकेंड लास्ट के बस। चलो टाइम पूरा। हाँ जी, आपको अभी भी पता है, मैं बार बार जब भी क्वेश्चन करा रही हूँ ये फॉर्मूला रिपीट कराए जा रही हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस की जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा की जगह -7 आएगा, और प्लस की जगह प्लस, अल्फा इंटू बीटा की जगह -3 आएगा। तो एक्स स्क्वायर अभी अभी सिखाया था, माइनस की गुणा माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, प्लस गुणा माइनस माइनस। तो कौन सा ऑप्शन सही? सी। अभी भी काफी बच्चे गलत कर रहे हैं बेटा, काफी बच्चे गलत कर रहे हैं। 5 बच्चे ऑप्शन ए कर रहे हैं। अगर आपको नहीं कहीं पर समझ आ रहा है तो पूछो तो मुझसे। हाँ पूछो तो मुझसे, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा है। ये माइनस की, ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस कहाँ से आया, पूछो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो।
इसकी जगह अगर -3 दिया है तो माइनस रख दो, अगर ये माइनस दिया है तो ये प्लस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ शून्यकों का गुणनफल दिखाया जाता है सबसे लास्ट वाले में, तो यही दो ऑप्शन में से ये दो ऑप्शन तो पहले ही आउट हो गए, क्योंकि प्लस का तो नहीं है, माइनस का है। इस हिसाब से डिसाइड करो अपने आंसर। अब सेम ही तरह का अगला क्वेश्चन है, अब देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे ठीक करते हैं। आपको अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, -5 दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा -4 दिया गया है। मैम दो ऑप्शन सेम है। रुको एक मिनट देखने दो मुझे, अभी मैम दो ऑप्शन सेम है। चलो अब करो। रुको एक मिनट, दोबारा से दे रही हूँ मैं, दोबारा से क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है। दो ऑप्शन सेम थे ना, दोबारा क्वेश्चन दे रही हूँ, फिर टाइम दोबारा से स्टार्ट करूंगी। मैम हमने पहले ही कर दिया था। दोबारा कर देना ना, जो सही वाला आंसर है दोबारा कर दो। दोबारा कर दो ये। डन मैम। ओके लिया मैम। कर दिया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। लास्ट के 25 सेकेंड। पंद्रह सेकेंड। कर दिया मैम। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। 53 में से 34 स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं बस। कितनी गलत बात है ना, बाकी बच्चे प्रेजेंट ही नहीं है क्लास में। चलो टाइम अप। कौन सा ऑप्शन सही है? सी है ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² की जगह x², माइनस की जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस, और यहाँ पर x भी आएगा, ठीक है। और प्लस -4, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होती है तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता है, और प्लस इंटू माइनस माइनस बन जाता है। तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। यस यस मैम। मैम। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अभी मैं पोल ऑन नहीं कर रही हूँ, समझा रही हूँ पहले क्वेश्चन। जो आपको शून्यकों का योग यानी कि सम ऑफ जीरोस है वो दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इज 5, अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, 0, मैम। ठीक है। आपको अब आंसर करना है, क्या आंसर होगा। अब कोशिश करना कि ये क्वेश्चन सही करो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये सबका सही होना हो गया चाहिए। मैम। हो गया मैम। ओके हो गया मैम। हो गया मैम। काफी बच्चे गलत कर रहे हैं। आधी से ज्यादा क्लास ने गलत किया है। नोटबुक कहाँ है? नोटबुक तो मुझे लगता है आप लोग लेके ही नहीं बैठते हो, है ना। आप लोगों को लगता है कि हम ऐसे ही मैथ सॉल्व कर लेंगे। चलो टाइम्स अप। किसी को भी एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं दिया जाएगा। मैम पोल पोल बंद नहीं कर आ दूं? रहा। मैम पोल रुक नहीं आ जाओ रहा। मैम। पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा बेटा, तो पहले बोलना चाहिए ना, 1 मिनट पहले से पोल ऑन है।
आप लोगों में से किसी ने भी पोल नहीं आ रहा है, ये बोला ही नहीं। चलो पोल नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, चैट में लिख दो, चैट में लिख दो। बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझा करो। आपको सिर्फ फॉर्मूला दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, गुणा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। अब एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना है क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा कितना है क्वेश्चन में, 5। ये इस तरह से टाइप सोमबीर सिंह की आईडी से कौन है, ये एक बार ए लिखोगे तो चल पड़ेगा, थोड़ा डिसिप्लिन बना के रखा करो ना क्लास में। अल्फा प्लस बीटा की जगह 5 आएगा, अल्फा गुणा बीटा कितना दिया गया है, 0 0। अल्फा गुणा बीटा कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x बचेगा ना, है ना यस बच्चों, मैम। ठीक यस है। मैम कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन ए था ना, ऑप्शन दो ऑप्शन हमारा तो इसमें एक सेम आएगा थे, मैम। 2 ऑप्शन तो सेम थे, तो ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। ये बचा, यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो थोड़ा सा ध्यान से देखकर आंसर्स किया करो, बात को समझे, यस यस मैम। मैम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ दो, अब ये सबका सही होना चाहिए। आपको अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है -7 और अल्फा गुणा बीटा दिया गया है 0। अब बेटा सब सही करना, मैम। और चैट में बेटा एक बार आप आंसर लिखोगे ना चलेगा, ठीक है, इनडिसिप्लिन मत क्रिएट किया करो क्लास में। ओके मैम। हो हो गया मैम। लास्ट के 30 सेकंड। हो गया मैम। मैम मेरा गलत हो गया, गलती से। लास्ट के 20 सेकंड। मेरा भी मैम। ध्यान कहाँ है आप लोगों का अगर क्यों गलत हो रहा है तो, हम्म, मैम? ध्यान तो था, वो दूसरे पे लग गया गलती से ही। अच्छा चलो कोई मैंने बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टाइम अप। चलो किसी को अब एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं मिलेगा, 1 मिनट का टाइम पूरा हो गया है। बताइए कौन सा आंसर सही है, सी मैम। सी। 7 बच्चों ने ऑप्शन ए किया है, 5 बच्चों ने ऑप्शन बी किया है। बेटा कम से कम जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको नोट तो करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा गुणा बीटा, ठीक है, एक्स स्क्वायर और साथ में एक्स भी तो आएगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा -7 गुणा एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्या आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस गुणा माइनस प्लस 7x, अल्फा गुणा बीटा कितना दिया है, 0, 0। 0 दिया गया है, आपका आंसर ये आना चाहिए था ना। यस मैम यस देखो तो मैम, क्वेश्चन गलती में से वो क्या दिया दूसरे पे है, लग गया था। प्रोडक्ट दिया गया है, सम दिया गया है, क्या दिया गया है, ये तो देखो, अपनी मर्जी से कुछ भी आंसर्स मत करिए। मेरा सही है मैम। अब देखती हूँ अब कितने बच्चे सही करेंगे। क्वेश्चन क्या है, शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा इस बार 0 दिया है, अल्फा इंटू बीटा इस बार 7 दिया गया। अच्छा एक बार 1 मिनट मैम रुको, क्वेश्चन नहीं आ रहा। हाँ हाँ 1 मिनट अभी आ जाएगा, 1 मिनट। अच्छा पोल में ऑप्शन नहीं आ रहा है ये बोल रहे हो, 1 मिनट, इसमें हमें ऑप्शन अब आ जाएगा, चलिए डन मैम। कर हो दिया। गया मैम।
मैम हम्म आंसर वोट नहीं हो रहा। वोट नहीं हो रहा? अच्छा, एक बार बैक करके दोबारा ट्राई कर लो। 3 क्वेश्चन ऐसे ही चले गए मैम, मैं एक भी वोट नहीं हुआ। ओ, अच्छा अच्छा बेटा, हो जाता है कभी कभी इशू। एक बार दोबारा ट्राई करके देखो, नहीं होगा Yes, तो फिर ma'am. मैं आपसे माइक ऑन करके पूछ लूंगी, ठीक है? मैम 2 बार। चलो, लास्ट के 20 सेकेंड। हो गया मैम। चलो, टाइम अप। चार्ट मैंने ऑन कर दिया है, पोल ऑफ हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? मैम पोल ऑन नहीं हो रहा। बेटा कोई बात नहीं, चलो चैट बॉक्स में हो सकता है नेटवर्क इशू हो रहा हो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा, ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस की जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा की जगह 0, अल्फा गुणा बीटा की जगह 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 आंसर आना चाहिए था ना? यस और नो? यस मैम।